हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो आज पीछे का बैकग्राउंड देख के आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कहाँ पे हूँ और मैं कहाँ से वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज जो है ना, बहुत सालों का एक मेरा सपना था, छोटा-सा, कि मैं सोलो ट्रिप करूँ, थोड़ा दूर वाली सोलो ट्रिप करूँ, अपने आप अकेले। तो फाइनली आज वो मैंने अपना सपना पूरा किया। एंड सपना पूरा ऐसे हुआ कि बच्चे और जो हस्बैंड हैं वो उनकी छुट्टियाँ थी तो वो अपने होम टाउन चले गए। मैं स्कूल में ऑब्वियसली पढ़ाती हूँ, तो मेरे पास सिर्फ 3 दिन की छुट्टियाँ थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन 3 दिनों को मैं थोड़ा अच्छे से यूटिलाइज़ करूँ, और फिर मैंने सोचा क्यों ना उस सपने के बारे में सोचा जाए जो मैं इतने सालों से सोच रही थी, कि मैं कहीं अकेले जाऊँ और अकेले ही घूमूँ। तो वो आज जो सपना है ना, वो मेरा पूरा हुआ। तो उस चीज़ से रिलेटेड ही आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ। एक चीज़ तो ये है कि आपको आवाज़ में थोड़ी-सी आज प्रॉब्लम हो सकती है, नॉइज़ कैंसलेशन मैं ट्राई करूँगी, बट स्टिल थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है। और आगे मैं बात करूँगी आपसे कि कैसे जब मैं ये ट्रिप प्लान कर रही थी, तो कैसे हमारा माइंड ना हमारे साथ गेम खेल रहा होता है, और वही जो चीज़ें होती हैं ना, वो कैसे हमारी डेली लाइफ़ में हमें कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले बात करूँगी आपसे प्रोक्रास्टिनेशन की। जैसे आपने ये यूट्यूब पे बहुत ही फैंसी सा वर्ड आजकल चला हुआ है। इसका सिंपल भाषा में जो मतलब है वो ये है कि किसी भी काम को हम करना तो चाहते हैं, बट हम उस काम को टालते रहते हैं, बेसिक लेमैन की टर्म्स में, कि बाद में कर लेंगे, या पढ़ाई करनी होती है तो हमें लगता है कि नहीं अभी नहीं करते हैं, शाम को कर लेंगे। हम सब लोग ये चीज़ करते हैं, है ना? तो कैसे जब मैं ये ट्रिप प्लान कर रही थी, तो कैसे जो मेरा दिमाग है ना, वो मुझे बार-बार बोल रहा था कि छोड़ ना यार, रहने देना, क्या परेशान होना है, क्यों इतनी दूर जाना है? ये सारी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। तो बात अगर मैं शुरू करूँ तो रात को मैंने प्लानिंग कर ली थी सारी, कि मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। एंड जैसे ही मैं सुबह उठी, तो फर्स्ट थॉट जो दिमाग में आया, मतलब दिमाग ने मुझे जो मैसेज दिया कि छोड़ना, रहने देना, क्या करना है, 5 घंटे ड्राइव करके जाएगी, पता नहीं कैसी जगह होगी, पता नहीं रास्ते में क्या दिक्कतें आएँगी, लीव इट, कोई फ़ायदा नहीं है। घर में ही रहते हैं ना, अच्छी सी वेब सीरीज़ देखेंगे और अच्छा-अच्छा खाना बनाऊँगी और अच्छे से 3 दिन को स्पेंड करूँगी। जब मेरा दिमाग मुझे ये सारी चीज़ें बोल रहा था ना कि कैंसिल कर दे, ऑब्वियसली वो हमारा कॉन्शियस माइंड बोल रहा होता है। तो हर चीज़ में, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि माइंड का एक कंफर्ट ज़ोन होता है। हमेशा जो हमारा माइंड है ना, वो उस कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहता होता है, और वो नहीं चाहता नोन से अननोन जाना। मतलब कि जो हमारा कंफर्ट है, उसी जगह पे रहना चाहता है, क्योंकि वो नोन है सारी चीज़ें वहाँ पे। जो हम नई जगह पे जाएँगे या जो भी कोई नया काम करेंगे, वो अननोन है। तो ये जो नोन से अननोन की जो जर्नी होती है ना, वो माइंड नहीं करना चाहता होता। तो 4-5 मिनट जब मैं ये चीज़ें सोच रही थी, तो उसके बाद आया कि ये तो मेरा जो माइंड है ना, मुझे अपने रास्ते से ना भटका रहा है। तो मुझे इसकी बात नहीं सुननी है, मुझे जाना है एंड आई विल गो। और मैंने 5 मिनट में डिसाइड किया कि जैसे कि मैंने सोचा था ना रात को, ऐसा ही मैं प्लान करूँगी। उसके बाद आई स्टार्टेड एंड व्हेन आई स्टार्टेड, तो वो थोड़ा ज़्यादा हिली एरिया था। एंड नॉर्मली व्हेन आई ड्राइव, तो मुझे मोशन सिकनेस होती नहीं है जब मैं ड्राइव कर रही होती हूँ। बट आज पता नहीं क्यों, या तो शायद मैं मैप के ऊपर ज़्यादा कॉन्संट्रेट कर रही थी, तो इसलिए मुझे बहुत बहुत ही मतलब हाई लेवल की मोशन सिकनेस हो गई। उस मोशन सिकनेस की वजह से 2 ढाई घंटे के बाद एक ऐसा पॉइंट आया व्हेन आई वाज अनएबल टू ड्राइव, कि मैं अब ड्राइव कर ही नहीं सकती। फिर मेरे माइंड ने मुझे बोला कि अभी तो आधा ही रास्ता हुआ है, वापस चल, ठीक है, कुछ नहीं होता, थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट कर और फिर वापस चलते हैं, कोई बात नहीं। क्योंकि तबीयत मेरी इतनी ख़राब हो रही थी, और मुझे ऑब्वियसली व्हेन यू आर नॉट वेल, तो आप आगे कैसे ड्राइव करोगे? 2.5 घंटे का रास्ता तो हो चुका था, उतना ही रास्ता और बचा था। तो उस टाइम पे मेरा माइंड यही चीज़ बार-बार मुझे बोल रहा कि रेस्ट कर यहाँ पे और वापस चल। एंड आई स्टॉप देयर। थोड़ी देर मैं रुकी, और रुकने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर आज मैं यहाँ से वापस चली जाऊँगी ना, तो मैं फिर ज़िंदगी में कभी भी सोलो ट्रिप नहीं करूँगी। क्योंकि मेरे दिमाग में ये मैसेज चला जाएगा कि मैंने ट्राई किया था, बट आई वाज़ अनएबल टू डू इट। मैं नहीं कर पाई उस चीज़ को, कि मुझे ऐसा लगेगा कि दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो जब मैंने इस तरीके से सोचा कि देख, आज अगर तू वापस चली गई, तो ये चीज़ ज़िंदगी में ना शायद तू कभी नहीं कर पाएगी। तो फिर मैंने वहाँ पे रेस्ट किया अच्छे से, और रेस्ट करने के बाद मैंने कहा नहीं, व्हाटएवर द केस इज़, कितनी भी तबीयत ख़राब क्यों ना हो, बट आई विल गो। और उसके बाद जब मैंने ये सोच लिया कि मुझे जाना है, तो फिर तबीयत भी अपने आप ठीक हो गई। मतलब मैंने सोचा कि अब मैं सुनूंगी नहीं कि क्या-क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं ना, फिज़िकली मुझे क्या सिम्पटम्स आ रहे हैं। आई विल नॉट एट ऑल कॉन्संट्रेट ऑन देम। और मैंने अपना सफ़र जो है वो पूरा किया, और जब मैं यहाँ पे आई ना, उसके बाद मुझे बहुत अच्छा फ़ील हुआ, कि ऐसा लगा कि हाँ, मैंने कुछ किया। और
मैंने कोई प्लानिंग नहीं की थी। अदरवाइज जब भी मैं कहीं पे फैमिली के साथ जाती हूँ तो होटल बुकिंग्स और सारी कुछ वेल प्लान्ड होती हैं, मैं ही प्लानिंग करती हूँ सारी। एंड इस बार आई थॉट कि इट शुड बी रैंडम, मैं कुछ प्लान नहीं करके जाऊँगी। प्लान ना करने का एक और रीज़न ये भी था कि मैं ये भी साथ में सोच रही थी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स ना आनी चाहिए ट्रिप में, क्योंकि अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो मुझे एक लर्निंग मिलेगी, मुझे एक एक्सपीरियंस मिलेगा और मुझे ये डील करना आएगा कि उन प्रॉब्लम्स से, नई प्रॉब्लम्स से कैसे डील करना चाहिए शांति के साथ। तो प्रॉब्लम्स तो खैर आई जैसे कि मैंने सोचा था, एंड आई वॉज थैंकफुल कि प्रॉब्लम्स आई। और एक चीज़ जो मैंने सोची थी कि मुझे नहीं करनी है वो ये है कि मुझे टेंशन में नहीं आना है। जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना तो आई वॉज थिंकिंग कि मुझे बहुत कामली और बहुत रिलैक्स होके उसके बारे में सोचना है और उसको टैकल करना है। तो घर से निकलते ही 10 ही मिनट हुए थे कि पहली प्रॉब्लम आ गई। ट्रैफिक पुलिस वालों से जो है आमना सामना हुआ, और मैं 1.5 साल से वहाँ रहती हूँ, आज तक मुझे किसी ट्रैफिक पुलिस वाले ने ना कभी रोका नहीं। और जैसे ही उन्होंने मुझे रोका सो आई रिमेंबर कि नहीं, तूने बोला था कि प्रॉब्लम आनी चाहिए एंड यू हैव टू डील विद द प्रॉब्लम्स विद अ वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड। तो वही मैंने पूरे दिन इम्प्लीमेंट किया। और मैं आपको बताऊं कि जब हम किसी भी चीज़ को ना बहुत ही रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड से डील करते हैं तो वो चीज़ बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। ये मेरी आज की इस ट्रिप को लेके बहुत बड़ी सीख रहेगी, एंड ये सीख जो है ना हमेशा मेरे साथ रहेगी कि व्हेनेवर यू डील विद प्रॉब्लम्स विद अ वेरी रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड, जब आप डरते नहीं हो, जब आप घबराते नहीं हो, और फाइनली जो सारी चीज़ें हैं ना वो बहुत आराम से और बहुत अच्छे से होती चली गई। तो ये सब कुछ बताने के पीछे मेरा जो मेन एम है ना वो ये है कि जितने ज़्यादा हम लाइफ में परेशान होते हैं ना चीज़ों को लेके, उतने परेशान होने की ज़रूरत होती ही नहीं है। जो मैं आपसे ये वाइब्रेशंस के बारे में बहुत सारी बातें करते रहती हूँ, ये आज बहुत अच्छे से प्रूव होता है कि जब हमारी वाइब्रेशंस जो है ना बहुत रिलैक्स्ड होती हैं, हम बहुत कूल होते हैं, और जब हमारी एक सोच होती है ना कि चाहे कोई भी दिक्कत क्यों ना आए, सारी चीज़ें एंड में जो है ना वो बहुत अच्छे से हो जाएंगी। और अगर इसी तरीके से आप अपनी ये सोच परमानेंट रख लो ना कि मेरे साथ जो भी कुछ होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, और बेकार की टेंशनें, बेकार की उलझनें, बेकार का स्ट्रेस जो हम लेते रहते हैं ना, रिसर्च ये कहती है कि 90% ऑफ द चीज़ें जिनके बारे में हम स्ट्रेस लेते हैं, जिनके बारे में हम बहुत सोचते हैं, जिनके बारे में दुखी हो के हम आज अपना प्रेजेंट खराब कर रहे होते हैं, रियल में 90% वो चीज़ें होती भी नहीं हैं। मतलब कि जो हमने प्रेजेंट खराब किया स्ट्रेस ले लेके, जिन चीज़ों के बारे में सोच के, फ्यूचर में जाके देखोगे तो वो होंगी भी नहीं। लाइफ जो है ना वो चलती रहती है, चीज़ें जो है अपने आप जो होनी होती है ना वो होती रहती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है, तो आई नीड टू वाइंड अप दिस वीडियो। कहने को तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं, बट समरी जो है ना इस वीडियो की वो ये है कि बेकार की टेंशन और बेकार की फ्रस्ट्रेशन और बेकार का स्ट्रेस लेके हम किसी भी चीज़ को ना तो सॉल्व कर सकते हैं और ना ही हम किसी कंस्ट्रक्टिव चीज़ को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि जो भी आपका काम है वो सिर्फ आपको अच्छे से करना है, और बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना वो दिमाग से निकाल देनी है। सिर्फ और सिर्फ जो अपना काम है ना वो अच्छे से करते रहो, और उसके आगे की चीज़ों के बारे में या पीछे की चीज़ों के बारे में सोच के ना तो हमें कुछ मिलेगा और ना हम कुछ कर सकते हैं। तो इसलिए जस्ट फोकस ऑन योर वर्क एंड ट्राई टू बी हैप्पी। आज की वीडियो में इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू, टेक केयर, बाय बाय।